हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज का टॉपिक है 4.3 एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज है। जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हो उसे एटलीस्ट 10 मिनट देखना है। अगर समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना है, अगर समझ में नहीं आए तो नहीं करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का मेन पॉइंट क्या है? मूल निकालना। क्या है? मूल निकालना। ठीक है, पहले तो हम लोग मूल निकाल चुके हैं, लेकिन कौन सा विधि? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से निकाले थे, आज हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, जिसको बोलते हैं डी। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है। डी का मतलब होता है विभिक्तर। क्या होता है? विभिक्तर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिटरमेंट। ठीक है, अब देखो, विभिक्तर निकालने के लिए हमें क्या है? ये द्विघात समीकरण का रूप तो हमें पता है, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, द्विघात समीकरण का क्या रूप है? फॉर्म क्या है इसका रूप? आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस सूत्र में होता है। तो देखो, यहाँ जो b लिया गया है ये b है। इस b से लिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a ये है, इसको लिया गया, और c ये c बराबर क्या होना चाहिए? d के। d मतलब विभिक्तर, या विभिक्तर को ही बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोलो डिटरमिनेंट। तो यही होता है। अब देखो, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट याद रखना है। ये 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको याद रखना है। अगर d जो है वो 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? दो भिन्न मूल होगा। क्या? दो भिन्न मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। दो भिन्न मूल होगा। मूल का जो होगा, x की वैल्यू जो आएगा वो अलग अलग आएगा। a यानी b कुछ भी आ सकता है, अलग अलग आएगा जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर t इज इक्वल टू 0, d अगर 0 के बराबर हो तो दो वास्तविक समान मूल आएगा। दो वास्तविक समान मूल यानी दोनों मूल्य बराबर आएगा। यानी कि मूल अगर x का वैल्यू यहाँ पर a आएगा, अगर आया b तो b आएगा। जो भी आएगा वही समान रूप से आता है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है। क्या होगा? समान होगा या डिफरेंट होगा। वहीं पे तीसरा पॉइंट है, अगर d लेस देन 0, अगर d का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा होता है तो क्या होगा? तो वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा। वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे कभी कभी होता है क्या? अस्तित्व में है। अगर ये दोनों आ रहा है तो बोलेंगे मूल अस्तित्व में है। ये आ गया तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर कहीं पे भी अस्तित्व की बात बोले, क्या इसका मूल्य अस्तित्व है या मूल्य संभव है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे हमें एक पहले याद रखना है, डी ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाँ संभव है। लेकिन जब आ जाए डी इज लेस देन 0 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, संभव नहीं है। यही पॉइंट आपको याद रखना है और बाकी क्वेश्चन झट से बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, इसको अगर जो पहले ही स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता है ये सब आप नोट कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जिसको जो 10 मिनट देख लोगे, आराम आराम से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और यहाँ से याद रखना है, ये एटलीस्ट 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। अगर आएगा तो 6 मार्क्स दे के जाएगा। अगर एक बार कर लोगे तो 6 मार्क्स आप लेके चले जाओगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और एग्जाम के टाइम में आपको और भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे चीज बताएंगे, सारे प्रिपरेशन कराएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, मेरे पास बुक है, आप भी निकाल के रखिए। क्या है कि देखो, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व में हो तो ज्ञात कीजिए। अस्तित्व की बात बताया, अस्तित्व अभी आपको बताएं, अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं हम। यही है, तो चलो एक बार कैमरे में देखने तो ब्लर तो नहीं हो रहा। नहीं, सारी चीज ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सिंपल हमें मूल्य निकालना है। क्या? मूल।
तो सबसे पहले हमें डी निकालना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही निकालना है। अब देखो बी का वैल्यू देखो यहाँ पे ढूंढ लो। बी यहाँ 3 है तो यहाँ -3 का स्क्वायर कर दें, -4 गुना ए का वैल्यू कितना है, देखो ए यही तो होता है, यानी कि एसएन होता है ax² प्लस bx प्लस सी। तो ए यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ ए का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। सी यहाँ देखो और यहाँ देखो 5 है तो 5, 3 गुना 3 करो 9, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 -40। तो यहाँ जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा -39, यानी डी क्या है, -39 बड़ा होता है कि छोटा, आप बताओ। -39 क्या होगा, बड़ा या छोटा, 0 से। अब बोलोगे कि 0 से तो ये छोटा होगा, यानी कि डी का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है कि नहीं। 0 से छोटा होने के कारण क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जब नहीं है तो आगे निकालेंगे, बताओ। जब नहीं रहेगा क्या आगे निकालेंगे, आगे तो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो यहीं पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला तो मूल अस्तित्व में नहीं है। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। कभी कभी कॉल आने के बाद जाना पड़ता है। देखो क्वेश्चन क्या है, 3x², आगे क्या है -4√3x + 4 = 0। क्वेश्चन में रूट देख के आपको डरना नहीं है, रूट्स का भी कैलकुलेशन आपको बताएंगे कैसे होता है। तो यहाँ से हल लिख देंगे, डी बराबर b² - 4ac। ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि बिठाना ही बिठाना है। अब देखो b², बी का वैल्यू यहाँ पूरा है तो पूरा बिठा देंगे, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू 3 है, 3 गुना सी का वैल्यू 4 है तो 4। अब देखो यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या हो, पहले तो ये देखो, अगर ऐसे पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर गुना √3 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, और √3 पर जब स्क्वायर होता है तो ये रूट हट जाता है, ठीक है। जैसे ही रूट हट गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3, तो 16 × 48, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 48। आपको करके दिखाएं तो यहाँ लिख सकते हैं 48 माइनस 4 × 16 × 48, कटा दो 0 आएगा, यानी कि डी बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। जैसे ही मूल अस्तित्व में हो गया तो एक फॉर्मूला याद रखना है कि x बराबर -b + -d/2a। ये फॉर्मूला आपको नहीं बताए थे, ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखना। x और क्या था, -b + -d/2a। अब देखो यहाँ पे देखो -b का वैल्यू कितना है, देखो -4/3, तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं -4√3 प्लस माइनस। अब डी का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, जी। यहाँ देखो बहुत जगह क्या होता है, डी के जगह पे रूट के अंदर लिख देता है b² - 4ac, ये लिखता है हर जगह। तो देखो यही वैल्यू किसका होता है, डी का एक बार निकाल लें, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करें, गुना भाग नहीं करें, कैलकुलेशन नहीं करें, उसके जगह हम लोग डायरेक्ट डी लिख देते हैं। अब डी का वैल्यू 0 है तो 0 बिठा दो, यहाँ 2a का वैल्यू देखो क्या है, कहाँ गया ए का वैल्यू 3 है तो 3 बिठा दे। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दो, इसका तो क्या होगा माइनस प्लस, यानी 4√3, यहाँ से क्या होगा 2 दूना 6। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा बताओ, 3 बार में। तो इसको भी कटा देंगे तो 1/√3 बार में कटेगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ देखो, ये यही टू ले लेते हैं। यहाँ क्या है 4√3, यहाँ है 2 गुना 3 है, इससे इसको घटाएंगे 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ आ गया 2 और 3, और यहाँ ऊपर में रूट है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझना है। इसी पॉइंट को देखो, यहाँ से हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 को भी तो लिख सकते हैं, √3 गुना √3। जब दोनों को गुना करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से तो ये एक रूट से एक रूट कट जाएगा, बचा क्या 2√3। यही तो आंसर होगा, यही क्या होगा हमारा आंसर। और इसी चीज को हमें 2 बार लिख देना है। जब भी 0 आ जाए, विभवांतर क्या 0 आ जाए तो 2 को वैल्यू वही सेम हो जाता है, यानी 2√3 और 2√3।
3। ये हो गया आंसर। अगर यहाँ तक आप पूरा बना दे तो 6 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाएं एक बार, ये इधर जगह है तो यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आप नोट करके रखना। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मूल। तो सूत्र बैठाओ, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू देखो यहाँ -6 है तो यहाँ -6 भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं। -4 गुना a के वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। अब देखो -6 गुना 6 36, माइनस पर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाता है। -4 दूना 8 दिया 24। यहाँ पे क्या होगा 36 और 24 है, जब भी घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, 12 आएगा। आएगा कि नहीं, d बराबर 12। तो 12 क्या है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। जैसे ही मूल अस्तित्व में है तो हमें मूल निकालना है। तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2a, यही होगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b, b की जगह पे क्या है -6, तो -6 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 12 बिठा सकते हैं। 2a का वैल्यू देखो कहाँ गया 2, ये होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, +6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, या दो चिन्ह है, प्लस भी और माइनस भी है। जब भी आंसर आएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों वैल्यू था, ये तो 0 हो गया इसीलिए आ गया, यहाँ तो 0 नहीं है। अब देखो यहाँ पे 12 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालें तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कटाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, ये दोनों क्या हुआ जोड़ा में लग गया, तो 2 को बाहर कर देंगे, 3 को रूट के अंदर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2√3/4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये 6 है, एक बार प्लस लिखेंगे 2√3/4 और एक बार लिखेंगे 6 माइनस 2√3/4 प्लस में। अब क्या ये कटेगा, अगर देखते हैं यहाँ से कॉमन 2 और 6 में कॉमन क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस √3/4। अगर यहाँ पे भी सेम कॉमन ले ले 2 तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूना 6 होता है 3 माइनस √3/4। यहाँ से कटाएंगे 2 बार, यहाँ से कटाएंगे 2 बार में, तो आंसर क्या आएगा 3 प्लस √3/2 और इधर से क्या आ जाएगा 3 माइनस √3/2। ये 2 ही आंसर होगा इसका। समझ में आया कैसे बनता है, एकदम आसान विधि से आपको समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना, हर एक प्रोसेस को करके बताएं। यहाँ ये कोई नहीं करता लेकिन आपको करके बताएं, क्योंकि क्लास 10th में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है जो कभी 8, 9, 10 में वर्गमूल नहीं पढ़ा होता, तो वो कैसे निकालेगा, तो सेम यही प्रोसेस कर देना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, अधिकतर चीजों में ये इसको लगा करके हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करते चले जाना है, जिसमें भी इम्पोर्टेंट लगा के वो आप 1-2 बार रिवीजन जरूर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ के आपको एक बार सुना रहे हैं। क्या है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल्य हो। 2 बराबर मूल्य कब आता है बताओ, 2 बराबर मूल्य क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 2 बराबर मूल्य हो, यही पॉइंट पकड़ना है आपको। 2 बराबर मूल्य हो, 2 बराबर वास्तविक मूल्य तभी होगा जब d इज इक्वल टू क्या होगा 0। d इज इक्वल टू 0 होता है तभी तो 2 बराबर मूल्य होता है। अगर d जो है मान लो d ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है, 2 अलग अलग मूल्य। d लेस देन 0 तब क्या होता है, कोई मूल्य नहीं होता है, अस्तित्व में नहीं होता है, वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो हमें तो यहीं से पता चलेगा कि d की वैल्यू कितना होगा 0। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस क्या है kx प्लस 3
इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ये मत सोच लेना कि चीटिंग करके बता रहे हैं, किताब नीचे है तो वहां से बता रहे हैं। देखो यहाँ से हल करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमें मुख्य रूप से k का वैल्यू निकालना है कि नहीं। देखो d बराबर, तो देखो बराबर मूल है तो ये 0 होगा। b का स्क्वायर, b बराबर देखो यहाँ x, यहाँ पे आपको क्या पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही b होता है, तो x का कोफिशिएंट तो k है, यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 या 24 होगा। अब माइनस को इधर कर दे तो k बराबर क्या होगा प्लस 24, के स्क्वायर बराबर प्लस 24 होगा कि नहीं। जब स्क्वायर को हटाएंगे, जब कभी भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो उसका मान हमेशा प्लस माइनस में होता है। किस में होता है, प्लस और माइनस दोनों में। तो यहाँ पे देखो आप सिंपल, तो 24 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से करेंगे तो 12 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में, 2 से करेंगे तो यहाँ 6 बार में कटेगा, 6 दूना 12, 2 से कराएंगे तो 3 बार में। रुको थोड़ा सा, 24 हो गया। अब करो 2 से करेंगे तो 12 बार में, 12 दूना 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूना 6, यही ना होगा। अब देखो यहाँ पे तो एक जोड़ा लगा दो, तो यहाँ के स्क्वायर बराबर, अगर के, इसी को हम लोग देखो के स्क्वायर या के का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। ये जोड़ा में लगा तो इसको बाहर लिखेंगे, ये दोनों जोड़ा में नहीं लगा, गुना करके अंदर लिख दो, तो 2√6, ये दोनों गुना करेंगे 6, तो यहाँ के बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, और यही इसका आंसर होगा। क्या होगा, तो के बराबर एक बार प्लस में लिखेंगे 2√6 और के बराबर एक बार माइनस में लिखेंगे 2√6, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। के का 2 मूल निकल गया, दोनों क्या है समान मूल है, माइनस प्लस का ही अंतर है कि नहीं। ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही है। तो देखो सिंपल क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, यानी सेम चीज है। अब सिर्फ x से मत सोचना, के x से भी इसको गुना करेंगे, तो चलो गुना कर देते हैं। के x गुना x यानी के x स्क्वायर, ठीक है। के x गुना 2 यानी कि माइनस 2kx, ये होगा। अब यहाँ से प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हमारे पास समीकरण यही आ गया। अब d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। d का वैल्यू तो 0 क्योंकि 2 बराबर मूल है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू k है तो k, ठीक है। अब यहाँ से देखो c का वैल्यू 6 है तो 6, यहाँ से क्या होगा 2 दूना 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 गुना k और गुना 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 6 चौक 24, 24 के इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक चीज है कि 4 और 6 24, ये दोनों एक दूसरे से विभाजित हो जाता है, यानी कि ऐसे कर दें कि 4k स्क्वायर बराबर 24 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस से उठा के इधर करें प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं k स्क्वायर, यहाँ से होगा कि नहीं 24 के है, क्योंकि 24 के पूरा इधर करेंगे तो क्या होगा 24k स्क्वायर। अब देखो यहाँ 24k बटे 4, क्योंकि ये 4 गुना में इधर आके भाग दे दो 6 से कटेगा, यानी k स्क्वायर बराबर 6 आया 6k, तो यहाँ k स्क्वायर का मतलब क्या होगा k इंटू के बराबर 6k, तो यहाँ से एक के कटा दे तो k बराबर क्या आएगा 6, तो इसका आंसर हो गया 6। क्या होगा 6, तो इसका आंसर 6 होगा। कैसे अपना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर का वो वहीं पे मेंशन करके आपको दे दिया जाएगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो। ठीक है, बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये है पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी 10 का स्टूडेंट हो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। ठीक है।